जैसे एकदम सिंपल सा बात समझें, आप 11th 12th आप जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको 6 क्लास के मैथमेटिक्स का भी जरूरत पड़ता है, आपके 7 क्लास के मैथमेटिक्स का भी जरूरत पड़ता है, 9th क्लास में जो पढ़े उसका भी मैथमेटिक्स का जरूरत है, 10th में जो मैथमेटिक्स पढ़े उसका भी जरूरत है, और 11th में यदि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास के मैथमेटिक्स का भी आपको जरूरत है या नहीं? यस सर। तो लेकिन 11th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ने के पहले आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए ये क्लास ले रहा हूँ, इसलिए आपको ईमानदारी से उसका बेनिफिट उठाना है। तो चलिए मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने के साथ साथ स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं कल बेसिक बात बता चुका था, और लिखूँगा और आपको जवाब देना है। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैं चाहूँगा कि आप उसका आंसर दें। कुछ बच्चे लगते अभी तुरंत जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख रहे हैं अभी भी। लोगों का तैयार, जवाब तैयार हो गया तो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, आंसर आ गया है। सुमन जी, अब गणेश चतुर्थी का हैप्पी करने से कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं क्वेश्चन लेके आपके सामने खड़ा हूँ। अलग अलग आंसर मेरे पास आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए, आपका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। आपको जो मैं पिछले क्लास में फार्मूला बताया था उसको बगल में रखता हूँ मैं। आपने फार्मूला देखा था सर, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स पावर n इंटू डी एक्स। उसका जवाब आपने दिया था, a को बाहर करेंगे आप और वेरिएबल लिखकर उसमें पावर में 1 जोड़ेंगे और टोटल पावर से भाग देंगे। यही हमारा फार्मूला था। जो भी बच्चे कल क्लास नहीं जुड़ पाए थे वो जल्दी से इस बात पे ध्यान दे दीजिएगा, आपका यही फार्मूला था। इसी फार्मूला का उपयोग करके हम लोगों को आगे पढ़ाई करनी है। तो तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको देखना है कि हमारा क्वेश्चन फार्मूला के फॉर्म में है या नहीं है, तो पहले मुझे उसको बदलना पड़ेगा। सुन पाया मैंने क्या बोला? जो भी अभी मैं क्लास ले रहा हूँ इसमें आपको गंभीर से एक एक बात सुनना है, क्योंकि लिखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख नहीं हूँ, तो वो जो बोल रहे हैं उसको सुनना होगा और अप्लाई करने आना होगा। अप्लाई करने सीख जाइएगा, आप इंटीग्रेशन बनाने लगिएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है? नो, उसमें चेंज करना होगा। तो चलिए आइए, मैं सिखाना चाहूँगा, एकदम बच्चा की तरह मैं सिखाऊंगा। कितना कमजोर से कमजोर दिमाग वाला स्टूडेंट होगा वो सीख जाएगा। और खास करके बायोलॉजी वाला को तो पहले बोले थे, उनके लिए तो एकदम समझिए कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं फिजिक्स क्लास में, देखते हैं बच्चे पूछते हैं जानता है जी इंटीग्रेशन? नहीं सर मेरा बायोलॉजी। सीधे बच्चे जवाब दे देते हैं, भाई बायोलॉजी वाले को कह देता हूँ, कभी बाद में ही नहीं कहिए क्लासरूम में कि मेरा बायोलॉजी है, मैं तो हड्डी पिछाड़ देंगे।
आइए गौर से, आप समझिए गौर से। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, आप कहिएगा यस, आप क्या कहिएगा, यस। तो यदि आप इसको लिख दिए तो देखिए इस पर अरेंज हो गया ना, यस सर। अब उस पर जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे। क्या कंसेप्ट था तुम्हारा, कांस्टेंट को बाहर करना है और वेरिएबल लिखकर उसके पावर में 1 जोड़ना है और टोटल पावर से भाग दे देना है। तो आपका जवाब हो गया यहाँ पर 5 इंटू एक्स पावर -5 बाय -5, 5 कैंसिल हो गया आपका, ये हो जाएगा सर -1 बाय एक्स पावर 5 को नीचे ले आइएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने यही जवाब दिया है। देखिए ऑनलाइन लिखियो दिया कि सर मेरा तो बायोलॉजी वाला भैया लोग, बहुत जरूरी क्लास है, कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि आप इसको बना लिए बहुत अच्छा बात, सीख लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, √x dx, इसका जवाब देना है। तो जैसे √x dx है, तो डिफरेंशिएशन का क्लास यदि आपने किया था तो मैं आपको बताया था 6 और 7 क्लास में रूट आता था तो रूट को कैसे हटाते थे। तो रूट को हटाने के लिए पावर हाफ लिखेंगे, तो इसको मैं पावर के रूप में लिखूंगा, x पावर हाफ हो जाएगा इंटू dx। तो नियम क्या था, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, वेरिएबल पे पावर हाफ है तो वेरिएबल लिख के पावर में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा सर यहाँ पर x⁴ 3/2 बाय हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका वहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3 इंटू x⁴ 3/2 है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 पावर हाफ, लिख सकता हूँ ऐसा, चलिए बोलिए हाँ या ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 2/3 इंटू पावर हाफ है, तो x पावर 3 है, तो x एगो निकल जाएगा। अब मतलब ये बच्चा क्लास का मैथमेटिक्स है, मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन उसको सॉल्व करके इसी रूप में लिखना है। क्वेश्चन जिस रूप में है, क्वेश्चन जिस रूप में है, आंसर उसी रूप में लाना है आपको। तो x पावर 3 पूरे पावर हाफ है, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो इस तरह से, x√x हो जाएगा। ये मेरा ड्यूटी नहीं बताना है, ये बच्चे क्लास का कंसेप्ट है। नहीं, x3 पावर हाफ, तो मैंने क्या लिख दिया, x√x लिख दिया। लगता है होना चाहिए क्या, लगता है होना चाहिए, 7 क्लास का चीज़ है, यहाँ नहीं बताएंगे हम, फिर भी बता देते हैं, ममता लगता है कुछ बच्चों के ऊपर। आइए, ममता का पहचान यहाँ पर है। x पावर 3 का मतलब क्या हुआ, x और पावर हाफ का मतलब हुआ रूट, तो जो जोड़ा में से बाहर निकल गया, एक तो बच गया। हाँ सर, समझ गए, समझ गए ना, यस सर। तो हमारा आंसर यही हो गया। चलिए क्वेश्चन चेंज करेंगे, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देते जाएंगे, आप लोग फटाफट करते जाइए, बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, उतना एग्जाम्पल दे देंगे, फिजिक्स में उससे ज़्यादा कभी आपको लाइफ में जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ बस एक और से सुनते जाइएगा, एक और से भूलते जाइएगा, सारी तैयारी मजबूत हो जाएगी। क्या, हाँ बहुत अच्छा। चेंज करूँ,
क्वेश्चन बदलने के लिए हम तैयार हैं। जल्दी बता दीजिए आंसर। जल्दी बता दीजिए। गुड्डू कुमार 70 समझ में नहीं आया। तो बड़ा मुश्किल वाला बात है गुड्डू जी, कहीं नहीं समझ में आया आपको, और आप लिख ले जा रहे हैं 1 दर्जन। चलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का। गुड्डू जी फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, ध्यान दीजिएगा वहां पर। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा था इसको वेरिएबल नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, पावर में -2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। फिर उसके बाद नियम है कांस्टेंट को बाहर करना है, बाहर करेंगे और फिर जोड़ना है, जोड़ दिए, टोटल पावर जो हुआ उसको डिवाइड कर देना है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर -3 बाय -3। ओ -1 होगा, बारे बहादुर से। अब आप क्या कर सकोगे वहां पर, -2 हो जाएगा इंटू एक्स पावर -1 है तो उसको 1/x कर दीजिएगा। जवाब हुआ -2/x। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। कितने बच्चों ने आंसर दिया देखा जाए। गुड्डू जी अभी बात समझ में आया आपको? यदि समझ में आया तो जल्दी बोलिए। चलिए ठीक है, सभी बच्चों का जवाब है। फिर मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जल्दी जवाब दीजिएगा सही सही करके। जल्दी जवाब दीजिए बाबू लोग। चलिए गुड्डू जी समझ में आ गया। ओंकार नाथ को अब समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ओंकार जी चैट करना बंद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अनुराग जी पूछ रहे हैं संडे को क्लास ऑफ रहेगा, सारा हाथ समझ यही कर लीजिएगा। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संडे को क्लास किसी भी सूरत में होगी, ऑफ होने का नहीं है। चलिए मैक्सिमम बच्चे जवाब हमारा दे रहे हैं, कुछ बच्चे आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए रोहित जी कह रहे हैं एक बार और समझा दीजिए सर। आइए प्यारे बच्चों, रोहित जी मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। 6/x⁻7 dx। रोहित बाबू ने बड़ी प्यार से कहा सर एक बार समझा दीजिए, तो मैं उनको समझा रहा हूँ। जो ये कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं नहीं समझाना चाहता हूँ। आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स पावर n इंटू dx, ऐसा लिखा रहेगा कहीं पर। तो आप क्या समझोगे? कहा कि सर dx हमको बताता है, d जिसके पास है वो डिफरेंशियल टर्म को बताता है। किसको बताता है? डिफरेंशियल टर्म को। मतलब x वहाँ d के साथ है, x वेरिएबल है, उसके अलावा कोई भी टर्म है तो वो कांस्टेंट है। तो x के अलावा वहाँ a लिखा हुआ है, तो a हमारा कांस्टेंट हो गया और x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, तो बचा मेरे पास क्या? x टू द पावर n इंटू dx मेरा बचा।
मतलब आपको इंटीग्रेट इसका करना है, ए का कुछ नहीं करना है। तो हमारा जवाब हो जाएगा सर, नियम है कि वेरिएबल पर जो पावर है उसमें एक जोड़ना है। ये नियम है, फिक्स है, इंटीग्रेशन का नियम है, याद रखिएगा। पावर में एक जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितना पावर हुआ टोटल पावर से भाग देना है, यही हमारा फॉर्मूला है। उसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो वह क्वेश्चन मेरा इस रूप में होना चाहिए। जब तक इस रूप में नहीं है तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। उस रूप में लाना है सबसे पहले। तो मेरा मैं यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा गौर से। 6 इंटू एक्स पावर -7 लिख देंगे, इंटू डी एक्स हो जाएगा। 6 तो नंबर है, ऑलरेडी कांस्टेंट देखने में लग रहा है, तो यहाँ पर 6 को मैं बाहर करूंगा, फिर मेरे पास हो जाएगा एक्स पे पावर -7। एक्स पावर -7 है तो नियम क्या था, पावर जो भी रहे उसको लिखकर उसमें एक जोड़ना है, +1 कर देना है, बाय टोटल पावर जितना ऊपर में हुआ उसी से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। इतना सा तो बात याद रखना है। तो हमारा हो गया 6 गुना 6 इंटू हो गया एक्स पावर -6 बाय -6, ये 6 कट गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा सर -1 इंटू एक्स पावर -6, माइनस ऊपर चल जाएगा। और तब मैं फाइनली लिखूंगा -1 बाय एक्स पावर 6। सर अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर हम लोग क्वेश्चन का आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन नियम है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में है आंसर उसी रूप में आना चाहिए। यदि वेरिएबल नीचे है तो आंसर में भी वेरिएबल नीचे आ जाना चाहिए, इसलिए मैं आंसर यहाँ आके लिखूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बार जरूर समझ गए होंगे ऑल स्टूडेंट। तो क्या सभी बच्चे समझ गए कि नहीं कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए। अब लखन बाबू को नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वो तो हम भाई सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछिएगा सॉल्व कर देंगे। अब आपको घर में मुश्किल है, दिक्कत है, तो उसके कोई उपाय नहीं है। चलिए, गुड्डू कुमार को नहीं समझ में आया था, उन्होंने कहा यस सर समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, आपने समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। फाइव इंटू डी एक्स लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करना है, क्या होगा जल्दी से। हाँ, आदित्य कुमार का था, सब समझ में आया तो लाइक करो। हाँ भाई, सब लाइक कर दीजिए, कितने बच्चे जुड़े हैं। हाँ ठीक, तो जवाब आ गया। तो इसका जवाब सिंपल है सर, 5 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा, जवाब हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब मैं यहां से कुछ बातें चेंज करना चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल और बनवा लेते हैं। जल्दी जवाब दीजिए तो। चलिए बाबू लोग, जो भी मैं मनसुआ आपको बताया हूं, जो भी फार्मूला बताए हैं, उस फार्मूला का यदि आप उपयोग करके बनाना चाहोगे तो मैं एक बार गलत बना के आपको दिखाता हूं, तब फिर सही बताऊंगा। ठीक है, आइए सर, इसका जवाब मैं आपको बताएंगे। आप क्या करोगे, 1 इंटू एक्स पावर -1 डी एक्स, यही लिखोगे। बहुत अच्छा बात है सर, हमने जो सिखाया अभी तक वही आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बात। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, एक्स पावर -1, तो नियम है कि पावर में
एक जोड़ेंगे और टोटल पावर से भाग देंगे सर। करेंगे ना? यस सर। अब जैसे करेंगे तो यहाँ पर होगा एक्स पावर 0/0, मतलब हो जाएगा 1/0, मतलब हो जाएगा, इसको कहेंगे सर अनडिफाइंड। और याद रखना, इंटीग्रेशन का आंसर कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता है। ये आंसर मेरा 100% गलत है। अब ये 100% गलत हो गया सर। अब हम फिर से अपना इंटीग्रेशन के डिफिनेशन की ओर चलेंगे। आपका क्वेश्चन था 1/x को इंटीग्रेट करना है। इसका जो जवाब दिया था आपने अनडिफाइंड हुआ था, लेकिन वो गलत था। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक गियर लगवाता हूँ और कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूला पर ले जाता हूँ। आपको मैंने सिखाया था log x है बेस e है, उसको डिफरेंशिएट करना है सर। तो इसका जवाब आपका था 1/x dx लिखेंगे। यहाँ पर बाय dx लिखते हैं तो यहाँ भी लिखते थे। यदि मैं यहाँ कुछ ना लिखूं तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखूंगा। तो गौर से देखिएगा, यहाँ बहुत समझने लायक बात है, जो बच्चे में जुड़े हैं गंभीर से सीखिएगा। log x बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1/x dx। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, जिसको आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हमारे क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे आप लोग। देखिएगा गौर से, जैसे मैं आपको समझाने के लिए तुरंत एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा गंभीर से। x⁵ को कहेंगे डिफरेंशिएट करो, आपका जवाब होगा 5 इंटू x⁵ इंटू dx होगा। तो जवाब हुआ तुम्हारा 5x⁴ dx हो जाएगा। जल्दी बोलिए। तो सर इसको डिफरेंशिएट किया, ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप इसको इंटीग्रेट करके देख लो। तो इंटीग्रेट करो 5x⁴ dx को इंटीग्रेट करो तो 5 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा सर, इंटू x⁴ में 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे बाय 4 + 1 करोगे। खूब गौर से देखोगे, तुम्हारा जवाब होगा 5 इंटू x⁵/5, 5 कट गया, जवाब हुआ x⁵ हुआ। मतलब x⁵ को मैंने डिफरेंशिएट किया सर, इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरा आंसर ये हुआ। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो हमारा आंसर यही हो गया। तो सर इसी कंसेप्ट के आधार पर मैं अब यहाँ पर कहने जा रहा हूँ कि यदि log x d का इंटीग्रेशन 1/x dx है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा log x बेस e। यदि इस बात को आप मानने के लिए तैयार हैं तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा कोई भी हड़बड़ नहीं करना। जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े थे उनको अभी ये याद करना पड़ेगा। यस, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx होता है, ये आपको मानना है। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। यदि आप उसको मान लेते हो तो उसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा। और यदि आप फार्मूला के आधार पर जाओगे, पहला फार्मूला के आधार पर, तो पहला फार्मूला हमको बता रहा था, अनडिफाइंड आंसर दे रहा था, जिसको बना के मैंने कट कर दिया था, वो आपने देख चुका था। राइट, चलिए अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर से क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसको एक फार्मूला बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, इसको फार्मूला बोल देंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये सर
1/x है तभी इसका इंटीग्रेशन आपने ये कहा, लेकिन 1/x² होगा, 1/x³ होगा, सबका जो फॉर्मूला बताए थे उसी के आधार पर करेंगे। जैसे बताए थे 1/x³ है तो x⁻³ करके इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो जवाब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x⁻³ + 1/−3 + 1। ऐसे करके बनाइए, आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा x⁻²/-2, ये हो जाएगा सर 1/, ये माइनस ऊपर लिख दीजिए, -1/। तो सिर्फ 1/x का जवाब ये होगा, बाकी 1/x², x³ x4 x5 कुछ रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो ये आप लोगों को होल लाइफ में याद रखना है। इस कंसेप्ट का उपयोग पूरे फिजिक्स में 50 बार से ज्यादा यूज होगा। सॉल्व करते करते आएंगे, बीच में अचानक हमको ऐसा टर्म आ जाएगा। और मैं अभी बोल देता हूँ कि जब मैं उस समय पूछता हूँ फिजिक्स में, तो 90% बच्चे भूल जाया क्या रहते हैं, फिर उनको याद दिलाते हैं तो कहते हाँ सर याद आ गया। तो आप लोग भी जब यूज करेंगे तो भूलिएगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अभी कम से कम एक बार सुन लीजिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए जरा सा ध्यान दीजिए गौर से। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, फिर और फॉर्मूला बताता हूं। आपसे मैं पूछूंगा cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए दूसरा खटाल तैयार है। आपको मैं पूछूंगा कि बाबू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ चुका, मैं ये मानकर आपको पूछ रहा हूं। जो नहीं पढ़े होंगे अभी सुनिएगा और याद करिएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और फिर x का हो जाएगा dx। cos x dx हो जाएगा, कंफर्म? यस, जल्दी बोलिए यस। तो सर यदि इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला आपका, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला है। तो cos x dx का इंटीग्रेशन हो गया sin x। फिर मैं पूछूंगा आपसे sin x dx का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। तो उसके लिए गौर करके देखिएगा आप लोग ध्यान से। यहाँ पर मैं पूछता हूं, जो क्लास किए होंगे ठीक है, नहीं तो उसको अभी समझना है। तो सर cos x को डिफरेंशिएट करना है, तो आपका जवाब था, याद कीजिए गौर से, आपका जवाब था माइनस sin x और x का फिर लिखेंगे dx। ठीक है ना। ये मैंने डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया था। यदि नहीं सीखे तो आज सुन के मन को समझा के याद कर लीजिए, यस होता है होगा। तो यदि इतना बात तो सीख लिए, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा गौर से। मैं इसके आगे यहाँ पर माइनस cos x लिख दूंगा। ये माइनस यहाँ भी होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा। और फिर इसका हो जाएगा माइनस sin x dx हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली हमारा हो जाएगा माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx। यस नो, जल्दी बोलिएगा, होगा कि नहीं। तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x dx होगा। तो sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x होना चाहिए। यस सर, यहाँ पर वही है ना, sin x dx है। तो सर इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस cos x। राइट, तैयार है मानने के लिए? यस सर। चलिए जल्दी से, तैयार है तो ठीक है, गौर करके देखिए, लिखते जाइएगा। ये सब चीज फार्मूला होते जा रहा है। फार्मूला नंबर 1 2 हो गया, 2 हो गया, ये फार्मूला नंबर 3 हो गया, फार्मूला नंबर 4 हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने।
संजीव भाई साहब को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है सुमन कुमार, हम समझ गए कि आप समझ गए। अब थोड़ा सा ऐसा कीजिए, अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आपको बाहर कर दें क्लास से, क्योंकि आपने बहुत समझ लिया, ढेर लग समझ के क्या लगता है। हाँ, वो 5 मिनट के लिए भाई साहब मेरा सुमन कुमार बाहर चला गया। चलिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। फार्मूला नंबर कितना बताए थे? 5, 4। तो लिखिए 5 नंबर में लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। इसका जवाब देना है आपको। तो जवाब देने के लिए हम फिर डिफरेंशिएशन की दुनिया में ले जाएंगे। डिफरेंशिएशन की दुनिया में जैसे ले जाएंगे, आप याद करना होगा कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको याद है साइन ए एक्स, और भी याद कीजिए कुछ, और भी कुछ याद कीजिए, याद कीजिए जल्दी से। साइन ए एक्स डी एक्स हो गया। फिर मैं कहा था कि सर अब एंगल को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो उसमें क्या था, आपको यहाँ सिखाया गया था कॉस का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस होगा ना, तो माइनस साइन ए एक्स होगा, और एंगल को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई मेरे ए तुम्हारा बाहर हो जाएगा और सबसे आगे आ जाएगा ए इंटू साइन ए एक्स, और ये बच जाएगा कौन सी? डी एक्स। अब आप गौर करके सोचो, यदि यहाँ पर माइनस आ गया है और यहाँ पर भी माइनस मैं आपको यहाँ पर दे दूं, इसे करके माइनस दे दूं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब समझ गए होंगे। तो जो देखिएगा उनको थोड़ा दिक्कत होगा, पूरा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, तब आप समझ जाएंगे। तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, फिर से लिखूंगा कॉस ए एक्स को डिफरेंशिएट करना है, जवाब होगा माइनस ए इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। अब इसको याद रखने में मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, गौर से इसको फॉलो कीजिएगा। कॉस का या माइनस साइन सर, और एंगल पे जो है लिखा हुआ लिख देंगे सर, लेकिन एंगल में वेरिएबल के साथ यदि कांस्टेंट कुछ है इनटू के फॉर्म में, उसको हम आगे लिख देंगे। यही वो आपका याद रखने का तरीका। तो सर यहाँ पर कॉस एक्स का इतना हो चुका, लेकिन यदि होता, यहाँ पर यदि माइनस होता, यहाँ पर भी आगे में आप क्या लिख देते हैं? माइनस, और इसका माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस ए इंटू साइन ए एक्स डी एक्स होगा या नहीं होगा? अब देखिए गौर, एक कर दिए, इधर भी बाय एक करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ भी बाय एक करेंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ से एक क्या होगा? हट जाएगा। अब फाइनली इतना गप के बाद मैं आपको लिखना चाहूंगा माइनस कॉस एक्स बाय ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जवाब होगा साइन ए एक्स डी एक्स। इतना जो मैं काम कर रहा था आपको अब समझ में आया होगा। मेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान था यहाँ पर कि कॉस को डिफरेंशिएट करने के बाद जो उसको घुमा फिरा के मैं इस रूप में लाना चाह रहा था। तो लाने के लिए इधर जो जो चेंज करना पड़ा मैं करते गया, देखे कि ये चीज आ गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर है, वही तो इस पूरे टर्म का ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टर्म का डिफरेंशिएशन
ये आपका हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा और मेरा आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स बाय ए। अब डायरेक्ट याद रखो, ये फॉर्मूला हो गया। तो कैसे याद रखें, क्या क्या सोचना है वो मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। तैयार है ना सुनने के लिए? यस। तो सर साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, इंटीग्रेशन हो गया आपका। उधर आप भूल जाइए, दिमाग से हटा दीजिए उसको। तो साइन का हो गया माइनस कॉस, एंगल में ए एक्स है, एंगल में ए एक्स लिखा गया, लेकिन एंगल में जो वेरिएबल एक्स है उसके साथ ए इंटू में है, इसलिए उस ए से डिवाइड हो गया। क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो जैसे देखो डिफरेंशिएशन में मैंने सिखाया था आपको, यहाँ पर जो कांस्टेंट था एंगल में, जो कांस्टेंट था वेरिएबल के साथ, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया आगे लाके। तो इंटीग्रेशन में उल्टा करेंगे तो यहाँ पर ए एक्स है, एक्स के साथ ए वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ए से क्या कर दिया डिवाइड, उसको मैंने इंटू में लाया था, यहाँ किस में कर दिया डिवाइड कर दिया, रिवर्स प्रोसेस कर दिया। यही हमें याद रखना है यहाँ पर। तब एक फार्मूला और हमारा हो जाएगा सिमिलरली, कॉस ए एक्स डी एक्स हमारे पास है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल में जो है लिख दीजिएगा, और एंगल में जो कांस्टेंट है उसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला नंबर 6 हो गया। अब यदि मैं आपको 7 नंबर में पूछूं, क्या पूछूं गौर से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाए इंटू डी एक्स, तब जवाब क्या होगा सर? थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। अब बहुत ज्यादा उपयोग होता है हमारे फिजिक्स में ऐसे ऐसे टर्म का, बहुत ज्यादा, और 90% बच्चे यहाँ गलती खूब करते हैं इतना सिखाने के बाद भी। तो चलिए इसको सीख लीजिए जल्दी से। अब इसके पीछे क्या क्या सोचना है जल्दी से ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट में आपका समय ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका, आपको ईमानदारी से इन्वेस्ट करना है। अब आपको बुद्धि लगाओ कि ऐसा टर्म कब आने वाला है, कब क्या करें जो ऐसा टर्म आ जाएगा। हम डायरेक्ट आपको पहले लिख देते हैं, आज इस बार आंसर नहीं लिख देते हैं, इस बार आंसर लिख देते हैं पहले, इसका जो रिजल्ट होगा फॉर्मूला होगा तो लगता है जगह का मजा हो जाएगा। तो देखो गौर से, कॉस का इंटीग्रेशन क्या था साइन एक्स, यहाँ लिख दो साइन, एंगल के स्थान पे जो है उसको छोड़ेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे। या कलर बदलते हैं थोड़ा सा, साइन एंगल में जो है वही लिखिए ए एक्स प्लस बी बाय, क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, एंगल के स्थान में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो इंटू में होगा उससे डिवाइड करना है। ए इंटू एक्स है, ए से क्या कीजिए बस, बी पर बुद्धि लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाएंगे सर? तुरंत मैं 1 मिनट में आपको बुद्धि लगाने बता रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गौर से देखिए। तो मैं आपको इस चीज को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सर यदि मेरे पास साइन ए एक्स प्लस बी है, उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूं, तो जवाब हमारा होगा, साइन का सिखाए थे कौन सी, ध्यान दीजिएगा, साइन का क्या सिखाए थे डिफ्रेंशिएशन कॉस, एंगल में जो है आम इमली उसको लिख देना है, उस पर बुद्धि नहीं लगाना है, लेकिन एंगल को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको थोड़ा यहीं से लिखते हैं, जगह कम है उधर। इसका जवाब हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर एंगल के स्थान पे जो वेरिएबल है उसको करेंगे, तो सर यहाँ पे डी
ए एक्स प्लस बी। एक्स वेरिएबल है, पहले शुरू से बोल रहे हैं हम, तो एक्स वेरिएबल मान के चल रहे हैं, ए और बी कांस्टेंट है, तो एक्स वेरिएबल है, तो ए इंटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डी एक्स प्लस इधर क्या हो जाएगा 0। अकेला कांस्टेंट है बी, अकेला कांस्टेंट है बी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जवाब क्या होगा 0। कहीं भी अकेला कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पर आपका हो गया। और जरा सा 1-2 मिनट समय ले रहा हूं मैं आपका। अब देखिए इसका जवाब अब ये लिख दिया ना आपने, तो फिर से सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर जाएगा सर कॉस ए एक्स प्लस बी आपका हो गया। ए यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको सबसे आगे ला सकते हैं, ले दीजिए ए को सबसे आगे ला दीजिए और लास्ट में यहाँ डी एक्स लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है ना। अब देखो गौर से, सर मुझे क्वेश्चन को इस रूप में लाना है, अभी नहीं आया है, ए यहाँ बच गया। यदि मैं यहाँ डिवाइड कर दूं ए से, तो क्या यहाँ भी डिवाइड करूंगा ना ए से, ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये टर्म आया किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, ये टर्म इसका इंटीग्रेशन, ये होगा कि नहीं होगा। ये पहले से लिखा हुआ है, आपको याद रखना है, आपने समझ लिया होगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर हमको आपको अगले क्लास में और भी चीज़ सिखाएंगे, कोशिश करेंगे सिखाने का, आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं देख रहे हैं,